आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, आप सब महात्मा अच्छी तरह से सब जानते हो कि आज 23 फरवरी का जो दिन है, ये साध संगत मन में तो उदासी आती है कि 23 फरवरी को कितनी खुशियों से मनाया जाता था, लेकिन साध संगत इस निरंकार के आगे सत्संग कुछ नानुकर नहीं हो सकती। तो जो यादें हैं साध संगत वो 23 फरवरी की, वो हमेशा ही हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी, क्योंकि बाबा जी के जन्मदिन का एक महान शख्सियत साध संगत, इतने बड़े शहंशाह साध संगत, इतने भोले भाले संत, इतने भोले भाले हमारे दिलों पे राज करने वाले सतगुरु का जन्म हुआ। तो साध संगत बाबा जी के बारे में तो जितना भी बयान किया जाए ज़ुबान भी कम रह जाएगी, लेकिन बाबा जी के लिए तो इतनी सारी उनके परोपकार हैं हमारे ऊपर कि साध संगत 23 फरवरी को जैसे बाबा जी का बर्थडे भी कई देखने को मिले। और साध संगत बाबा जी ने वैसे भी 36 सालों में हमें कितनी शिक्षाएं दी हैं, कितना कुछ सिखाया है। सारा जीवन ही बाबा जी ने अपना संतों के लिए ही निछावर किया है। तो साध संगत जब बाबा जी का जन्म हुआ तब से ही साध संगत कैसे खुशियों वाली लहर पूरे साधसंग संसार में ही दासी तो कहेगी कि ऐसी खुशियों भरी लहर आई कि जिधर भी देखो सबके चेहरे ऐसे मुस्कुराते हुए, क्योंकि साधसंग जब ऐसे सतगुरु आते हैं तो एक पूरे संसार को ठंडक महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। तो बाबा जी ने अपना जीवन कैसे हमारे को सिखाने के ऊपर लगाया। तो साध संगत दासी ने तो कई ऐसे सीन भी देखे जो बाबा जी ने अपने कर्म हाथों से कर्म करते हुए कैसे कर्म किए बाबा जी ने। साध संगत दासी अगर संगत में तो बहुत कुछ बयान करने को है कि कई महात्माओं ने बयान भी किया होगा और हम उनकी विचारों में भी हमने देखा, लेकिन साध संगत दासी का आज पूरा मन कर रहा है सुबह से ही कि जितना भी टाइम जो बाबा जी के साथ ऐसे पारिवारिक नज़दीकी जब बनी तो जितना नज़दीकियत से बाबा जी को देखा, तो साध संगत दासी तो बैठी बैठी जब वो टाइम याद करती है तो साध संगत दासी आप जी को आज ये बात कहने से बिल्कुल नहीं घबराएगी कि जैसे ही अवनीत जी का परिवार में ऐसे संबंध बने तो साध संगत बाबा जी ने कैसे इतना सत्कार और इतना प्यार देना शुरू किया कि जैसे हमें सिखाना ही शुरू कर दिया कि अभी हमने बहुत कुछ सीखना है। साध संगत कई बार जब दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनना तो घर में ही कॉल शुरू हो जानी कि आप कितने बजे निकल रहे हो या कहाँ पहुँचे हो, रास्ते में भी किधर पहुँचे हो। और जब बाबा जी की संगत पर भी गए होने तो जब हमने वहाँ पहुँच जाना तो अवनीत जी ने हमें एक ही बात सिखाई थी कि बिल्कुल भी आगे आने की कोशिश नहीं करनी, तो हमेशा पीछे पीछे गुरसिख बनकर ही रहना है। कोई ऐसे अपनी रिश्तेदारी वाली बात कोई भी सामने नहीं आनी चाहिए। तो जब हमने इतना छुप कर पीछे को होकर इतनी संगत में खड़े होना तो बाबा जी ने जैसे ही गाड़ी से उतरना तो बाहर जो बेड़ा बना हुआ था कोठी में, जैसे ही बाबा जी की गाड़ी वहाँ आनी तो बाबा जी चारों तरफ अपनी निगाह घुमानी बाबा जी ने कि पता चल जाता था कि बाबा जी हमें ढूंढ रहे हैं। तो दूर जब जितनी देर तक हम दिखाई नहीं देते थे तो बाबा जी ने इधर उधर देखना ही नहीं, सिर्फ हमारे को ढूंढने के बाद फिर बाबा जी ने वहाँ से चलकर हमारे पास आ जाना। इतनी संगत के बीच में से जब उन्होंने आना तो डर भी लगता था कि
हजूर इधर को ही सीधा आना शुरू कर दिया और आते ही बाबा जी ने सेतिया साहब का हाथ पकड़ लेना। तो दासी के आंसू गिरने लग जाते थे कि बाबा जी आप तो हमारे सिर के ताज हो। तो साथ संगत बाबा जी ने एक ही बात बोलनी कि ठीक है सब कुछ, लेकिन दास एक बेटी का पिता भी है। तो साथ संगत कहने का भाव कि क्या हम भी अपने रिश्ते ऐसे, अपने रिश्तों को इतनी अहमियत दे रही है कि नहीं। तो वो जो कमी बाबा जी के जाने के बाद महसूस हो रही है कि हमें रिश्तेदारी बिल्कुल ही निभानी नहीं आ रही है, जबकि एक सतगुरु अपनी रिश्तेदारी कैसे निभा कर चले गए हैं। तो अवसासन दासी को भी आशीर्वाद हो कि बाबा जी ने जैसे खाना खाने बैठना, तो जैसे हमने दिल्ली जाना वहाँ कोठी में खाना जब खाना, तो बाबा जी ने डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ ही बैठकर खाना लगाओ, हम सब इकट्ठे ही खाएंगे। तो एक बार दासी को, जो कोठी में किचन में बहनें सेवा दल काम कर रही थी, तो उन्होंने दासी को कहा कि आप बहुत लकी हो। तो मैंने कहा कि किस लिए? कहते हमने कभी भी बाबा जी को इकट्ठे बैठकर ऐसे खाना खाते नहीं देखा, लेकिन आप एक ऐसा परिवार हो जो बाबा जी आपके साथ बैठकर ही खाना खाते हैं। तो भले ही हमें खाना खाने में बहुत डर लगता था, लेकिन बाबा जी ने एक एक आइटम पूछनी कि आपने ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। और सासंग दासी आपको बाबा जी के बर्थडे पे यही आप सबको बताएगी कि हमारे परिवार में जो ये कमियां हैं, जो हम अपने परिवारों में इन चीज़ों की को महानता नहीं दे रहे हैं, तो आज सब प्रण करेंगे। सतगुरु जब इतना एक दूसरे का सत्कार करते हैं, तो अवसासन हमें जो सिखा कर गए हैं, हमने भी उनके नक्शे कदमों पर चलकर अपने जीवन का निर्वाह वैसे ही करना है, ताकि शासन घरों में प्यार, निम्रता, सहनशीलता, एक दूसरे का सत्कार ये बना रहे, ताकि शासन हम भी खुश रहें और परिवार वाले भी खुश रहें। और जब हम घर से संगत पर निकलते हैं, तो कई बार तो हम ऐसे कर्म कुछ गलत काम कर बैठते हैं कि परिवार वालों को गुस्सा ही आता है कि आप संगत पर क्यों जा रहे हो। तो लेकिन शासन नहीं, हमने ऐसे कर्म करने हैं कि घर वाले कहेंगे जल्दी करो, संगत का टाइम हो गया, आपने संगत पर नहीं जाना। शासन दासी के मदर इन लॉ दासी को जब संडे का दिन आना, तो दासी को यही कहना कि ज्यादा काम ना घर का छेड़ना, आज संगत पे टाइम पर चले जाना, तुमने सेवा दल की वर्दी पहननी होती है, तो टाइम पर जाकर अपनी ड्यूटी करके आया कर। और शासन हम भी ये कर्म करेंगे, हम भी अपने बच्चों को भी ऐसी सिखलाई दें और बड़ों को भी टाइम दें कि उन्होंने भी संगत पर जाना होता है, और खुद भी हमने अपनी संगत पर जाकर वहाँ से भी अपने कर्म जब ऐसे करके दिखाएंगे, तो वहाँ संगत में बैठने वाले को भी अच्छा लगता है और परिवार वाले भी खुश होते हैं। और सत्संग हमने संसार को मिसाल बनकर दिखाना है। जैसे बाबा जी सत्संग ऐसे 36 साल में काम कर गए हैं कि बाहर संसार में विचरने का मौका मिलता है, तो यही कहते हैं कि ऐसा सतगुरु कभी नहीं आएगा जैसे बाबा जी ने अपना जीवन व्यतीत करा है। और सत्संग अब बाबा जी का एक एक गुरसिख बाबा जी के नक्शे कदमों पर चलकर अपने जीवन का निर्वाह ऐसे ही करके दिखाना है। आज बाबा जी के को हम यही गिफ्ट करेंगे। सत्संग सुबह जब विचार लगाई, तो बाबा जी कह रहे थे कि बाबा जी के सेराबंदी की विचार थी, तो बाबा जी कह रहे थे कि जो संगत है अपनी खुशी के लिए दास के सिर के ऊपर छोटा सा शगुन कर देते हैं, सेरा बांध देते हैं, लेकिन दास का तो असली सेरा दास की संगत है और दास के गुरसिख है। यही मेरा गिफ्ट है। सत्संग आओ, सत्संग हमें भी ये काम करने हैं कि हम भी बाबा जी को अगर गिफ्ट देने हैं, बाबा जी कहीं नहीं गए, बाबा जी निरंकार रूप में हम सबको देख रहे हैं, तो हमने ऐसे कर्म करके दिखाने हैं ताकि अपना जीवन भी सत्संग सुखी बनाए और सतगुरु को भी हम निराकार रूप में भी, निराकार तो चुपके चुपके सारी चीजें देखता है और बोलता नहीं है, लेकिन सत्संग आशीर्वादें भरपूर बरसाते हैं। जब हम ऐसे काम करेंगे
तो हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। सारे सुख ही सुख घरों में भी बरसेंगे और संगत में भी और संसार में भी। आओ सत्संग दासी को आशीर्वाद दो कि दासी इन बातों की ओर ध्यान देकर आप सबके साथ सत्कार करते हुए, आप सबके साथ प्यार करते हुए बाबा जी की सिखलाई को आगे से आगे ऐसे ही लेकर जाए। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।